So student, good morning. In previous class, I had told you question number 1 to 8, how you convert these given decimal into fractions. Here from question number 9 to 16, you will learn that how you convert these given decimal into mixed fraction. So first number is given 6.4. Suppose the number is given 6.4, then you can convert this decimal 6 whole 4 by 10. 6 whole 4 by 10 means 0.4 is equal to 4 by 10. I have already told you that suppose the number is given 0.4. When you convert this number, this decimal number into fraction, so for this decimal you put 1 in the place of denominator, and this digit you will put 0. So 4 by 10. So here 6 is equal to 6 and 0.4 is equal to 4 by 10. And in this way you can convert these given decimal into mixed fraction. This is the forms of mixed fraction. Mixed fraction. ये बहुत ही आसान तरीका है. जो डिस्मल यहाँ दिया हुआ है, डिस्मल नंबर, तो ये जो डिस्मल है, तो डिस्मल के लिए हम सिंपली 1 लिखते हैं और डिस्मल के बाद जितना डिजिट होता है उसके लिए हम लोग 0 उतारते हैं. तो यहाँ हम लोग देख रहे थे कि डिस्मल है तो इसके लिए 1 उतारेंगे, लिखेंगे इन द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर, और फॉर 4 0. 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे. तो इस तरह हमारा मिक्स फ्रैक्शन इसमें बन जाएगा. सो स्टूडेंट, सेकेंड नंबर इज गिवन. सपोज आई टेक क्वेश्चन नंबर 11, 8.36. 8.36. So for 8 you will write 8 and 0.36. So suppose 0.36 for decimal you put in the place of denominator 1, and after decimal 2 digit given, so you will put 20. 36 by 100. So here in this case you also 36, you will write 36 by 100. तो इस तरह जो है हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. बहुत आसान है, यहाँ भी हो जाएगा. जैसे हम इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 15, ये है 2.052. तो ये हो जाएगा 2 होल 52 by 1000 हो जाएगा, क्योंकि डिसिमल के लिए क्या होगा 1, उसके बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 30 होगा. तो 2 होल 52 by 1000. तो ऐसे इसको बनाना. अगला क्वेश्चन आइए. तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर निश्चित रूप से यहाँ 23 by 10 दिया हुआ है. जैसे यहाँ 23 by 10 लिखा हुआ है. तो इसको डिसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2 प्रोसेस है. पहला प्रोसेस है कि या तो हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर दें. जैसे 10 से 23 में हम डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 23 आया. फिर यहाँ डिसिमल देंगे
और यहाँ 0 देंगे, फिर यहाँ 3 आएगा 30 बार में, 3 टाइम्स ये डिवाइड लग जाए तो 2.3 आंसर आया। तो ये तो है डिवाइड प्रोसेस, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो इज इक्वल टू होगा 2.3। दूसरा प्रोसेस है, जैसे 23/10 है लिखा हुआ, तो हम लोग डिस्मल के लिए 1 उतारते थे, उसका जितना डिजिट होता था उतना 0 होता था। यहाँ पर 0 काउंट करना है, कितना है तो 1 है, तो 1 डिजिट के बाद डिस्मल बैठेगा, मतलब 2.3 होगा। तो ऐसा हम किसी भी क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम ये उठा लिए 1589 तो जैसे यहाँ पर होता है 1589/100। तो पहला हम डिवीज़न मेथड बताया, किसी एक मेथड से बनाना है। तो अगर डिवीज़न मेथड हम बनाते हैं तो 100 में हम डिनोमिनेटर से ही न्यूमरेटर में डिवाइड होता है। तो 1589 हो गया, 1 टाइम्स 158, 5 टाइम्स 589, क्योंकि अब जो है डिवाइड नहीं लगेगा क्योंकि ये जो है स्मॉलर हो गया। तो यहाँ पर हम डिस्मल देंगे और यहाँ 0 उतारेंगे 8 बार में, 890 0, चूँकि डिस्मल यहाँ दिया हुआ है इसलिए एक 0 उतार सकते हैं, और फिर 9 बार में 900 कट गया, ये आंसर आ गया 15.89। दूसरा प्रोसेस है कि यहाँ पर 1589 बाई हो जाएगा 100। ये तो हमारा पहला प्रोसेस था डिवीज़न से, जो हम ऊपर में भी डिवीज़न से डिवाइड किए हैं। अब दूसरा प्रोसेस है कि जितना 0 होगा उतना यहाँ से काउंट करना, उतने डिजिट के बाद डिस्मल बढ़े। जहाँ 2 0 है 1 2, 15.89 यहाँ भी भैया है। तो ये 2 प्रोसेस है, 2 मेथड हैं, और उससे जो है हम ये क्वेश्चन बना लेंगे। यहाँ तक तो इजीली बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पे काउंट करना है कितना 0 है, तो 1 2 3 है, तो इधर से 1 2 3 21.415। तो इस तरह से बनाएंगे। अब इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर नीचे किसी में 1000 था, किसी में 100 था, किसी में 10 था, तो हम लोग 2 मेथड बताए थे। लेकिन अब यहाँ 22 से ले करके यहाँ तक 32 तक हम लोग डिनोमिनेटर से ही न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे, और इस तरह हम लोग डिस्मल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे 25 है, यहाँ 4 है, तो इसके लिए सिर्फ यही डिवाइड मेथड ही हम लोग यूज़ करेंगे। 4 से 25 में डिवाइड करेंगे, यहाँ डिस्मल देंगे 0 हो गया, फिर यहाँ पर डिस्मल दे दिए 0 आ गया, 4 2 जा 8, 2 आया, डिस्मल दिया हुआ है 0, 2 5 जा 4 5 जा 20, तो आंसर हो जाएगा 6.25। तो इसी तरह जो है हम लोग आगे का भी इसमें बनाएंगे। अब जैसे एक मिक्स फ्रैक्शन भी बता देते हैं। जैसे यहाँ पर है 3 होल 3/5, 3 होल 3/5, तो इसका हो जाएगा 5 3 जा 15, उसके बाद 16 17 18, 18/5 हो जाएगा। तो हम लोग जो है 5 से 18 में डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 3 डिस्मल देंगे 0, 5 6 जा 30, तो ये आंसर ये आएगा। इसी तरह जो है हम लोग रेस्ट क्वेश्चन भी बनाएंगे। जैसे यहाँ 19/20 है, तो 20 में हम लोग 19 में 20 से डिनोमिनेटर में हम लोग जो है डिवाइड करेंगे, माने 20 से 19 में डिवाइड करेंगे।
सो स्टूडेंट, अब देखना है यहाँ क्वेश्चन नंबर 33 से बता रहे हैं। तो इसमें जो है जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि केजी और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ किलोमीटर और मीटर है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। थर्ड है उसी तरह किलोग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, रुपया पैसा को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं 33 क्वेश्चन के लिए, जैसे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 kg और 640 ग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 kg और 640 ग्राम जो हो जाएगा, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 8.640 kg। ठीक है, बहुत आसान है, क्लास 5 में भी हम लोग ये पढ़े हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन में किलोमीटर मीटर। तो हम लोग को मालूम है कि 1000 जो है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पर अगर 4 किलोमीटर 365 है, तो 4 किलोमीटर और 365 मीटर है। तो मीटर को जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.365 किलोमीटर। तो डिसमल कैसे लगाना हम बता दिए थे, 3 डिजिट के बाद यहाँ डिसमल लगेगा तो 4 पॉइंट हो जाएगा 365। उसी तरह यहाँ पर भी 18 kg, ये भी इसी बेस पर जैसा हम अभी 33 बनाया वैसे ही ये बनेगा। और अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर कि मालूम है कि 100 पैसा जो है तो इज इक्वल टू जो है वो 1 रुपी के होता है। तो यहाँ पर है 18 रुपीज़ और 25 पैसा। तो इसका मतलब है कि 18 रुपीज़ 18 रुपीज़ और 25 पैसा है, तो 25/100 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 18.25 रुपीज़ हो जाएगा। इस तरह ये आंसर होगा। और एक चीज़ और यहाँ छूट गया, 8 ग्राम है और इसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो 8 में 1000 से डिवाइड करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर बनाए हैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो इसलिए हम लोग जो है 8 ग्राम अगर दिया हो, जैसे 8 ग्राम है, उसको हम लोग को केजी में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग यहाँ सीखे हैं कि जब भी हम लोग को ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना होता है, पिछले वीडियो में भी हम बताए थे, तो ये डिवाइड होता है। यहाँ पे 8 में हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 0.008 kg हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है बनाएंगे। तो आज के लिए जो है एक्सरसाइज 7B जो है ये पूरा जो है उसको बना लेना है। अगर कोई समस्या हो तो पूछ लेना है।